हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इस सेशन में हम मूरे मशीन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें पहला एग्जांपल है आपके सामने। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट जनरेट्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 0 को टॉगल कर दीजिए तो 1 हो जाए, और 1 को टॉगल कर दीजिए तो 0 हो जाए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जिसमें हम 0 पास करें तो हमें आउटपुट जो है 1 मिले, और 1 पास करें तो आउटपुट हमें 0 मिले। तो चलिए हम एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं उस टाइप से। मान लीजिए आप एक इनिशियल स्टेट पर हैं, तो नॉट। ठीक है, इस इनिशियल स्टेट से आपने Q1 को पास किया और यहाँ पे आपने 0 एज ए इनपुट दिया। जब 0 इनपुट दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि वो आउटपुट क्या दे। आउटपुट आए उसका 1। मूरे मशीन में आउटपुट जो है हमेशा स्टेट के साथ होता है। मीले मशीन में आउटपुट हमेशा उसके इनपुट ट्रांजिशन के साथ होता है। तो ये मूरे मशीन है, तो आउटपुट कहाँ रहेगा? इसके स्टेट के साथ आउटपुट आना चाहिए 1। उसी तरह से जब हमने Q0 से 1 पास किया तो हमें आउटपुट क्या चाहिए? हमें आउटपुट चाहिए 0। अब ये हो गया Q0। Q0 पे हमने 0 और 1 दोनों को डिफाइन कर दिया। अब Q1 से हम जब 1 पास करते हैं तब हमें क्या आउटपुट चाहिए? 0। तो चूंकि Q0 स्टेट पे 0 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से 1 को पास किया, और 0 पास करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो हमने इसी स्टेट पे 0 को पास कर दिया। तो ये जो आपके सामने एक ऑटोमेटा है, ये ऑटोमेटा बताता है कि यदि हम 1 को पास करेंगे तो 0 आएगा, 0 को पास करेंगे तो 1, 1 को पास करेंगे तो 0, और 0 को ही पास करते हैं तो 1। चलिए हम एक स्ट्रिंग पास करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। हमारी स्ट्रिंग है 0 1 0 1 1 0। ठीक, पहले हमने क्या किया? यहाँ से 0 पास किया, सीधे जब 0 पास किया तो आउटपुट इज 1। फिर 1 पास किया तो आउटपुट 0। फिर 0 पास किया तो आउटपुट 1। फिर 1 पास किया तो आउटपुट 0। फिर 1 पास किया तो आउटपुट 0। फिर 0 पास किया तो आउटपुट 1। तो इस तरह से हमारा मूरे मशीन में एक स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग जो हमने पास की है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड हुआ। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं हम। चलिए सेकंड एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में हमें एक मूरे मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि जनरेट करे टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी नंबर का। मीन्स अगर हम कोई बाइनरी स्ट्रिंग पास करें 0 0 1 1, तो इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो बाइनरी स्ट्रिंग होती है उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 0 0 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। मीन्स जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसके सारे इनपुट्स को हमने टॉगल कर दिया। अब टॉगल करने के बाद ये जो आखिरी यूनिट डिजिट है इसको हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 ऐड करने से जो हमारी स्ट्रिंग आएगी वो कहलाएगी टूज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स 1 0 1 1। तो ये स्ट्रिंग जो है ये है हमारी टूज कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका एक्चुअल स्ट्रिंग है, ये आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है, और ये आपकी चेंज टूज कॉम्प्लीमेंट वाली स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में 1 1 रहा, ये 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया चीज? तो ये आपको टूज कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग और पास कराते हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से स्ट्रिंग बिहेव कर रही है, तो उसके बेसिस पर हम ऑटोमेटा को डिजाइन करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 0 1 1 0 1 0 0 1, आखिरी में 0 रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रिंग को पास कराना है। तो इस स्ट्रिंग को जब पास कराएंगे तो इसमें पहले सबको हम कर देंगे
टॉगल, टॉगल मीन्स कन्वर्ट, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0, फिर कैरी किया 1 1 1 0, फिर कैरी किया 1 1 1 0, ओके 1 0 1 देन 1 0, फिर कैरी किया 1 1 1 0, ओके फिर चलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फिर से कंटिन्यू करते हैं हम एग्जांपल को। मान लीजिए हम एग्जांपल लिए 0 0 1 1 0 1 0 0। इस स्ट्रिंग को जब हम करते हैं, इस स्ट्रिंग का जब 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे 1 1 0, फिर यहाँ कैरी किया 1 1 1, हम इसको ऐड कर रहे हैं 1 1 0, फिर कैरी किया 1 तो ये 1 यहाँ आ गया, फिर ये 1 इधर 0 इधर 0 1 इधर 1 इधर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी पहली स्ट्रिंग है वो 0 ही है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, फिर ये 0 का 1 हो गया, ये 1 का 0 हो गया, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 का 1 हो गया, ये 0 का 1 हो गया। तो हमने बाइनरी नंबर के 2's कॉम्प्लीमेंट में एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तब इस टाइम पर इनिशियल स्टेट पे जो भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे ये इनिशियल जितने भी 0 आते हैं राइट मोस्ट पे, वो एज इट इज होते हैं। उसके बाद ठीक है, इसके बाद पहला जो 1 आएगा वो 1 एज इट इज रहेगा, और उस 1 के बाद जितने बिट्स टुवर्ड्स राइट होंगी वो सभी टॉगल हो जाएंगी। देखिए 0 1 हो रहा है, 1 0 हो रहा है, 0 1 हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए अगर आपको 0 1 0 0, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 0 1। अगर आपको इस बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसमें हो जाएगा, आप पहले जितने राइट साइड में इनको 0 लिख दीजिए, पहला 1 जो आएगा उसको 1 लिख दीजिए और बाकी को टॉगल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ है तो हम इसका ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। तो ऑटोमेटा डिजाइन करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहली बार अगर 0 आता है तो उसको हमें 0 लिखना है, पहली बार 1 आता है तो आउटपुट हमें 1 देना है, उसके बाद 0 आएगा तो सेकंड टाइम एंड कंटिन्यूस में अगर 0 आता है तो 1 करें और 1 आता है तो 0 करें। चलिए इसका हम ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए हम किसी स्टेट पर हैं क्यू नॉट से मैंने ये कहा कि अगर हम 0 पास करते हैं तो इस बार हम चलिए 1 पास कर देते हैं, 0 को इनिशियल पे ले लेते हैं। जब हम 0 पास करेंगे तो हमें आउटपुट चाहिए 0, हम अगर 1 पास करते हैं तो हमें आउटपुट चाहिए 1। ये फर्स्ट केस, कब, जब राइट मोस्ट वैल्यूज की बात हो तो। उसके बाद यदि हमारे पास 1 आता है, ठीक है, Q1 के बाद यदि हम 1 रीड करते हैं तो वो पहुंच जाए हमारी वैल्यू 0 के लिए, तो हम 1 को यहाँ लूप लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, हमें चाहिए आउटपुट 0। तो हम Q2 पे गए और हमें आउटपुट चाहिए 0, और Q1 से अगर 0 आता है 1 के बाद, इस 1 के बाद अगर 0 आता है तो हमें वैल्यूज को टॉगल करना है, तो हमने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, ठीक। अब Q2 पे गए, Q2 से अगर हमारे पास 1 आता है तो 1 आता है तो क्या करना है, हमें 0 करना है। तो जब Q2 से जब 1 आया तो हमने उसको 0 ले लिया, और Q2 से 0 आया तो हमने उसको 1 कर दिया। इस तरह से हमारा ऑटोमेटा डिजाइन हो गया, ठीक। अब चलिए हम इसको एक स्ट्रिंग पास करके देखते हैं कि क्या यह स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही।
मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है 10010110 इस स्ट्रिंग को पास करना है। तो चलिए हम इसको पास करके देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 0, तो हमने पास किया 0, तो हमें आउटपुट आया 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0। फिर हमने दोबारा से पास किया, तो एक बार सेकंड राउंड में जब पास किया तो भी 0। फिर पहली बार 1 आया तो आउटपुट हमें 1 मिला। फिर उसके बाद फिर से 1 आया तो हमें आउटपुट मिला 0। फिर उसके बाद एक बार और 0 आया तो आउटपुट मिला हमें 1। फिर एक बार 1 आया तो हमने आउटपुट लिया 0। फिर हमें एक बार और 0 मिल गया तो हमें आउटपुट मिल गया 1। इसका मतलब शुरू के राइट टू लेफ्ट शुरू में जितने भी 0 हैं वो एज इट इज हैं जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। जैसे ही पहला 1 मिला आपने उसको एज इट इज रखा और उसके बाद सारे बिट्स को टॉगल कर दिया। तो ये हो गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। हमें एक मूरे मशीन डिजाइन करनी है जिसमें जो कि प्रोड्यूस करे ए आफ्टर 2 कंटिन्यूस जीरोज, मतलब कोई और अगर 2 कंटिन्यूस जीरोज में नहीं होते हैं तो वो बी को प्रोड्यूस करे। चलिए हम एक स्ट्रिंग के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है 10101100। ठीक है, जब स्ट्रिंग रीड करते हैं तो हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। पिछला एग्जांपल जो था उसमें सिर्फ हमें बाइनरी स्ट्रिंग्स को रीड करना होता है कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, तो वो रीड होता है राइट टू लेफ्ट। लेकिन उसके अलावा सभी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ट्रेस होती हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले क्या किया, चेक करना है कि जहाँ पर दो सेकंड जीरो आए, दो कंटिन्यूस जीरो में जहाँ सेकंड जीरो हो वहाँ पे ए हो और नहीं तो बाकी जगह पर बी हो। तो चलिए हम इसको ट्रेस करते हैं। पहली बार में 1 आया इसको बी कर दिया, पहली बार 0 आया बी कर दिया, 1 आया बी, 0 आया बी, 1 आया बी, 0 आया बी। लेकिन सेकंड टाइम जैसे 0 आया तो हमने इसको कर दिया ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट प्रोड्यूसेस ए फॉर एवरी ऑकरेंस ऑफ 00। जहां पर 00 ऑकर हुआ वहां पर हमने ए को पार्स किया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है 001000। अब पहली बार 0 आया तो बी पास करा हमने यहाँ पे, दूसरी बार 0 आया तो दो लगातार ऑकरेंस हो गई 0 की तो हमने ए पास कर दिया। फिर बी आया तो, फिर 1 आया तो बी पास किया, फिर 0 आया तो बी पास किया। जैसी सेकंड ऑकरेंस हुई 0 की वहां पर हमने ए पास कर दिया। अब फिर से वापस सेकंड ऑकरेंस से 0 की तो हमने यहाँ ए पास कर दिया। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी भी नया है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए स्ट्रिंग है हमारे पास 0000 ऐसा 5 टाइम्स 0 की। पहली बार 0 रीड किया तो बी, सेकंड टाइम 0 रीड किया तो ए, फिर इसके बाद लगातार 0 है तो ए, यहाँ से फिर लगातार 0 है तो ए, फिर लगातार 0 है तो ए। तो हमें एक ऑटोमेटेड डिजाइन करना है जो इस तरह की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे। तो हम चलिए ऑटोमेटेड डिजाइन करते हैं इसका। मान लीजिए हम किसी स्टेट पर हैं Q0। इस Q0 स्टेट से जब हमने सबसे पहले 1 को पास कराया, ठीक है, तो 1 को पास कराने से हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगा, B। ठीक है, और पहली बार अगर 0 आता है तो आउटपुट क्या रहेगा हमारे पास, तो भी हमें B ही चाहिए। ठीक, उसके बाद जब हमारे पास सेकंड टाइम आउटपुट आता है लगातार 0 में तो हमें आउटपुट चाहिए A। ठीक, अब उसके बाद यदि Q2 पे 2 0 के बाद अगर 1 प्रिंट होता है तो हम अगर यहाँ से इधर ले जाएंगे तो हमें चाहिए तो B, लेकिन उसके बाद फिर से हमें दो कंटिन्यूस 0 लाना पड़ेंगे अगर हमें A प्रिंट कराना है तो इसलिए हम इस Q2 से 1 को पास करा के जब आउटपुट B आएगा उसके लिए हम Q0 पे जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद अगर 0 आता है Q2 से तो जितनी बार 0 आएगा उतनी बार हम A को प्रिंट कराएंगे।
ओके, तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑटोमेटा भी समझ में आया होगा। चलिए हम ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को इस ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट करा के देखते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं एक 1 को लेके। अब हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग को चेक करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग है 0, हमने 0 पास कराया तो b, फिर 1 पास कराया, तब यहाँ पर 1 पास कराया तो क्या होना चाहिए, 1 पास कराने पे b आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बार इसको और कंप्लीट करके यहाँ पे 1 आए तो b के लिए रीड करा दिया अपन ने। ठीक है, अब फिर से ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हमें 0 आया तो हमने b को आउटपुट लिखा, फिर 1 आया तो वापस से 1 आने पे b को आउटपुट लिखा, फिर 0 आया तो b को आउटपुट दिया, फिर से 0 आया तो a को आउटपुट दिया क्योंकि दो लगातार 0 हो चुके थे, फिर से 0 आया तो a को आउटपुट दिया क्यों, क्योंकि यहाँ भी दो लगातार 0 हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर से 0 होता तो एक बार और लूप लगाते हम यहाँ पे और a को आउटपुट देते, फिर 1 होता तो फिर हम 1 आता तो हम आउटपुट b को देते। तो इस तरह से हमारा जो है एक ऑटोमेटा डिजाइन किया है हमने, जो कि आउटपुट देता है हर सेकंड 0 पे a के रूप में। जब भी 2 0 लगातार पास हो तो सेकंड 0 जो रहेगा वहां पे वो a को एक्सेप्ट कराएगा। तो ये उम्मीद है आपको ये ऑटोमेटा के मूरे मशीन के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलिए हम मीले मशीन को लेके इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। टिल दैट टाइम, थैंक यू।